जब मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल रहे थे, मुख्यमंत्री संवाद यात्रा निकाल रहे थे, तब उन्होंने घोषणा की थी, उस समय पास किया गया था। 3-4 बार जो है यात्राओं के नाम बदले। जब हम यात्रा में जा चुके थे, नाम बदला गया और हमने एक सवाल पूछा था कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं कि जनता से संवाद करने के लिए आप सरकारी खजाने से 2,25,000 करोड़ रुपए जो है आप खर्च कर रहे हैं केवल अपने मालिकों से बात करने के लिए, केवल अपने मालिकों से संवाद करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। बिहार की वित्तीय स्थिति को लेकर तेजस्वी यादव ने किया बड़ा खुलासा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने लगाया भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप। कहा, राज्य में चल रहे टेंडरों में 30% कमीशन मंत्रियों को देने का दबाव बनाया जा रहा है। राज्य में लूट की स्थिति बन चुकी है। उन्होंने दावा किया कि कैबिनेट द्वारा पास की गई करोड़ों की योजनाओं में भी भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। तेजस्वी यादव ने सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, बिहार को क्या आर्थिक सहायता दी जा रही है, इसका खुलासा किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला संवाद कार्यक्रम पर भी तेजस्वी यादव ने कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, 2 अरब रुपए से ज्यादा खर्च करके यह सरकारी पैसे से जदयू का प्रचार किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना पर भी निशाना साधा। एक योजना में हजारों करोड़ की लूट हुई है। यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि राज्य में 5,000 से ज्यादा पुल पुलिया बनाए गए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है और उनमें भी हजारों करोड़ों की बंदरबाट हुई है। उन्होंने कहा कि बाहर के ठेकेदारों को तरजीह दी जा रही है और राज्य सरकार विपक्ष के किसी भी आरोप का जवाब नहीं दे रही है। तेजस्वी यादव का वादा, अगर हमारी सरकार बनी तो इन सभी घोटालों की जांच कराई जाएगी। और क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, देखिए ये वीडियो। 1949 करोड़ रुपए का योजनाओं की स्वीकृति दी गई। दूसरा, 10 जनवरी 2025 को कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें 12,422 करोड़ की स्वीकृति दी गई। तीसरा, 4 फरवरी 2025 को यानी 16,049 करोड़ का स्वीकृति जो है दी गई। चौथा, 23 फरवरी 2025 17,736 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। 25 यानी 5वां कैबिनेट 25 फरवरी 2025 27,381 करोड़ की स्वीकृति जो है दी गई है। छठा कैबिनेट जो हुआ 19 मार्च 2025 492 करोड़ की स्वीकृति दी गई। 8 अप्रैल यानी 7वां कैबिनेट जो हुआ 8 अप्रैल 2025 यानी 593 करोड़ की स्वीकृति जो है दी गई है। यानी टोटल 7 कैबिनेट का अगर आप लोग देखें तो 76,622 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई, जिसमें कि केवल निर्माण में अधिकांश योजनाओं की स्वीकृति जो है दी गई। ज्यादातर भवन निर्माण हो, पथ निर्माण हो, जल संसाधन हो, ग्रामीण कार्य हो, यानी अन्य वैसे विभाग जहां संबंधित है, जहां ग्लोबल टेंडरिंग की जा रही है, ठेकेदार के माध्यम से जो मंत्री लेवल के जो लोग हैं, लगभग आप जान रहे हैं, पूरा बिहार जानता है कि निर्माण कार्यों में एक फिक्स अमाउंट तय है कि 30% जो है मंत्री साहब को पहुंचाना है कमीशन के तौर पर। ये भ्रष्ट सरकार निर्माण संबंधित योजनाओं में तत्काल टेंडर निकाल और तत्काल कमीशन प्राप्त कर चुनावी खर्चा
निकालने का इन लोगों का तरकीब है। अब जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, अब वो लोग जान रहे हैं कि अभी लोग दोबारा सरकार में आएंगे, तो जितना आनंद फानंद हो सरकार के खजाने को कैसे हम लोग लूटे, इसी में ये सरकार जो है लगी पड़ी है। छोटा मोटा शराबबंदी का अलग है, छोटा मोटा थाना वाला अलग है, ब्लॉक लेवल पे अलग है, हर जगह जो है, हर लेवल पे जो है इस सरकार में भ्रष्टाचार जो है बढ़ चुका है। यानी ऊपर से नीचे तक इस भ्रष्टाचार से बिहार के लोग पीड़ित हैं, त्रस्त हो चुके हैं। बिहार जैसे गरीब राज्य में जनता के पैसे पर, अब हम आपको एक कागज दिखाना चाहेंगे जिसमें कि 2 अरब 25 करोड़ रुपए का ग्रामीण विकास विभाग से, कैबिनेट से ये पास है। 2 अरब 25 करोड़ रुपए का जब मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल रहे थे, मुख्यमंत्री संवाद यात्रा निकाल रहे थे, तब उन्होंने घोषणा की थी, उस समय पास किया गया था। 3-4 बार जो है यात्राओं के नाम बदले, जब हम यात्रा में जा चुके थे, नाम बदला गया। और हमने एक सवाल पूछा था कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं कि जनता से संवाद करने के लिए आप सरकारी खजाने से 2 अरब 25 हजार करोड़ रुपए जो है आप खर्च कर रहे हैं केवल अपने मालिकों से बात करने के लिए, केवल अपने मालिकों से संवाद करने के लिए, तो वो क्या है? तो अब इन लोगों ने कल जो है इसकी शुरुआत जो है, जब मामला ठंडा हो गया तो कल इनके अधिकारियों ने तय किया, मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में हैं, उनको हरा झंडी खाली पकड़वाने के लिए दे दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी जो है नहीं कहा। अब आप देखिए 2 अरब 25 करोड़ रुपए में दिल्ली से 600 डिजिटल रथ बुलाकर महिला संवाद के नाम पर लुटाया जा रहा है। बताइए 225 करोड़ रुपए कितनी बड़ी धनराशि है, जिसका प्रयोग ये अपनी चुनावी प्रचार में सरकारी खजाने से ये चलाना चाहते हैं और चला रहे हैं। ये पूरा पॉलिटिकल कैंपेन जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की सरकार सरकारी खजाने के पैसों से, यानी बिहार के पैसों से 600 डिजिटल गाड़ी मंगा करके ये जो है चलाया जा रहा है। और इसमें नाश्ता वास्ता का भी प्रावधान है। पूरी तरीके से ये सरकार भ्रष्ट है। अपना चुनावी खर्चा बिहार की जनता के पैसे पर ये लोग निकालना चाहते हैं। संस्थागत और संगठित लूट का आलम यह है कि 10 भवनों का, हमने विधानसभा में भी इस सवाल को रखा था कि बताइए आप केवल रख रखाव के लिए, जिसमें 8-10 उदाहरण हमने भवनों का दिया था, केवल रख रखाव के लिए निर्माण का भी कॉस्ट बताया था और सालाना जो रख रखाव होता है उसका भी हमने कॉस्ट बताया था। यानी लगभग 700 करोड़ रुपए, 688 करोड़ रुपए खर्च जो है ये लोग केवल बिल्डिंग मेंटेन, साफ सफाई के लिए आउटसोर्स करके एजेंसियों को ही दिया गया है। फिर भी आप स्थिति देख लीजिए क्या है। यानी ये पूरी तरीके से इतना संगठित तौर पे संस्थागत भ्रष्टाचार चल रहा है और निजी कंपनियों को जो है दिया जा रहा है। इस सरकार ने ठेका क्यों दिया निजी कंपनियों को? इसके लिए सीधी नियुक्ति क्यों नहीं निकाली गई? निकालना चाहिए था, हजारों लोगों को नौकरी मिलती, हजारों लोगों को नौकरी मिलती। नल जल योजना
नल जल योजना में कितना भ्रष्टाचार हुआ है ये सबको पता है। क्या सरकार के पास इसका कोई आकलन है या नहीं है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। बिहार की जनता जानती है कि हजारों हजार करोड़ इसमें संस्थागत लूट हुई है। कितने नलों में जल आ रहा है, सरकार ये ज़रा बताए, कितने लगाए हैं, कितने में से आ रहे हैं। पूरे बिहार के लोग जानते हैं। बिना सोचे समझे, बिना किसी पहुंच पथ के इस सरकार ने प्रदेश में लगभग 5000 ऐसे पुल पुलियों बनाए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। यानी 5000 पुल पुलियों का हजारों हजार करोड़ किसने लूटा, ये सरकार के लोग बताएं। बिना अप्रोच रोड के किसने पुल बनवाए? क्या ये संगठित लूट नहीं तो क्या है? फिर उसी प्रकार का लूट ये लोग आनंद फानन में लगातार टेंडर करके और कैबिनेट का सैंक्शन करके ये लोग जो है निकलवाने का काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पे ये सवाल है कि पिछला बजट का कितना राशि खर्च हुआ, कितना काम पूरा हुआ, ज़रा ये बताएं। और ये जो आपका जो पैसा 1,16,000 जो सैंक्शनड है स्कीम्स एक्सपेंडिचर में जो है, क्या इसमें पहले की स्कीम्स योजना जो पूर्व वित्तीय वर्ष से जो चल रही है उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है? हम तो इससे पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, शराबबंदी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, लेकिन कोई भी सरकार का व्यक्ति आकर के नेता विरोधी दल का सवाल का जवाब नहीं देता। उनके पास जवाब नहीं है, और जवाब होता है तो वही पुराना घसीटा फसीटा बिन ना। तो साफ तौर पे ये सवाल है कि पिछला बजट का कितना राशि खर्च हुआ, कितना काम पूरा हुआ, ज़रा ये बताएं। और ये जो आपका जो पैसा 1,16,000 जो सैंक्शनड है स्कीम्स एक्सपेंडिचर में जो है, क्या इसमें पहले की स्कीम्स योजना जो पूर्व वित्तीय वर्ष से जो चल रही है उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है? हम तो इससे पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, शराबबंदी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, लेकिन कोई भी सरकार का व्यक्ति आकर के नेता विरोधी दल का सवाल का जवाब नहीं देता। उनके पास जवाब नहीं है, और जवाब होता है तो वही पुराना घसीटा फसीटा बिन ना मतलब का वही जवाब होता है। तो ये सवाल है कि भाई आप 2,25 करोड़ का सरकारी पैसे का अपना पॉलिटिकल कैंपेन जो है आप कर रहे हैं, जनता का पैसा है। इसका हम बिहार के लोग जो है जवाब जानना चाहते हैं। ये ग्लोबल टेंडरिंग क्या ज़रूरत पड़ गई कि ग्लोबल टेंडरिंग करने की ज़रूरत है? कितने ठेकेदार जो बिहार के हैं उनको काम मिलेगा, नहीं मिलेगा? एकदम नहीं मिलेगा। जब बाहर से आएंगी कंपनियां तो ग्लोबल कंपनी आएगी तो उनको तो आप समझ जाइए कि ये बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। यानी फिक्स्ड है कि भाई 30% मंत्री जी को हमको जो है पहुंचाना है। पूरी तरीके से बिहार में लूट चल रही है।